जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। और यदि कोई फुटपाथ के बच्चों को शिक्षा देते हुए आपको नजर आ जाए तो बरवश ही आपके कदम वहां निश्चित तौर पर रुक जाते हैं। हमने भी जब पटना में जानकारी लेनी चाहिए तो देखा, हमारे कैमरे की नज़र पड़ी पटना के ट्रैफिक थाना जो है, गांधी मैदान के थाने के बगल में कुछ बच्चों को पढ़ाती एक युवती पर, जो बिना किसी से मदद लिए वहाँ जो बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे जो समाज से कटे हुए हैं, जिन पर न सरकार की नज़र है न समाज की नज़र है, उनको शिक्षा देते हुए हमारे कैमरे में कैद हुई। दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। ये हौसलों की उड़ान है और इस उड़ान को देखिए, ये जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अगल बगल आप देख सकते हैं गांधी मैदान का ये इलाका है। और ये देखिए, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलकूद की भी ज़रूरत होती है। बच्चे ये खेलते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ जो अपना समय देती हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस जगह पर जहाँ सरकार इन बच्चों को सुविधाएं देती हैं और वो सुविधाएं इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं। खास करके जिस वर्ग से ये बच्चे आते हैं, पढ़ने जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं, अब देखिए, आप देख सकते हैं बरसात का मौसम है, लेकिन बच्चे आज भी, मैडम आई हैं तो बच्चे आए हैं। हम मैडम से ही बात करते हैं और जो इनको पढ़ाती हैं मंजरी मणि त्रिपाठी हैं। देख सक रहे हैं आप, कितने दिन से पढ़ा रही हैं? सर यहाँ 2 साल हो गए। इसके पहले काजीपुर में पढ़ाती थी, वहाँ 2 साल पढ़ाकर वहाँ अभी स्थगित किया है, क्योंकि काफ़ी लड़ाई हो गई थी, कुछ चीज़ें हो गई थी वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, तो वहाँ मुझे छोड़ना पड़ा। तो अभी यहाँ 2 साल से पढ़ा रही हूँ। ये आपका शौक़ है या जुनून है? जुनून भी कह सकते हैं और शौक़ भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इनको पढ़ाना, इनके साथ समय व्यतीत करना। और मुझे लगता है कि ये शिक्षा के हकदार हैं। इनको जो है कि जो भी सरकारी स्कूल है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे ये नहीं जा पाते हैं, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। और इनके पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है कि वो ले जाकर। लेकिन मंजरी, ये सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको बताऊं कि इनके लिए स्कूल खुले हैं, सरकारी स्कूलों में इनको सुविधा देती है, फिर भी ये स्कूल नहीं जाते हैं, आपके यहाँ पढ़ने आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनको एजुकेशन का महत्व ही नहीं पता है। इनको पढ़ाई सबसे बेकार काम लगता है। मतलब ये मैं यहाँ पे आकर पढ़ाती हूँ और जब भी इनके माता पिता या किसी को बुलाती हूँ कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है या पढ़ने नहीं आया या चोरी करने गया, आप, तो वो बोलते हैं कि आप संभालिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। माता पिता भी कोई ध्यान नहीं देते बच्चे। यही सबसे बड़ी विडम्बना है कि माता पिता कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। मैंने सबके माता पिता से बोला है कि अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाइए, सरकारी स्कूल में भेजिए, कम से कम बच्चों की जाने की आदत पड़े, स्कूल जाने की आदत पड़े, लेकिन वो नहीं भेजते हैं। नहीं भेजते। अच्छा, तो ये आप यहाँ एकदम रोड के बगल में ट्रैफिक थाना भी है और इस तरीके का माहौल है, तो यहाँ आपको असुविधा नहीं होती बच्चों को लेकर पढ़ाने में? असुविधा होती है, बगल में लोग जुआ खेल रहे होते हैं या गाड़ी लगाते हैं। यहाँ पे बगल में? हाँ, एकदम यहीं पे, जस्ट यहाँ पे जुआ खेलते हैं और इन्हीं के मतलब मोहल्ले से लोग खेलते हैं। कितनी बार मना करी होगी, यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, मत खेला करिए, फिर भी खेलते हैं। दुकान है, यहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं, जो बच्चे देख रहे होते हैं, जो देखेंगे वही सीखेंगे। प्लस गाड़ी की हॉर्न है, चीज़ें, लेकिन मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मेरे पास कोई जगह नहीं है पढ़ाने के लिए। तो मैं यहीं आती हूँ और यहीं पे डेली पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहाँ से बच्चे आ भी आसानी से जाते हैं। मैं इनको कोई जगह दूंगी कि आप यहाँ से उठकर मेरे पास आइए, तो जाहिर सी बात है ये नहीं आएंगे। अच्छा, तो इसके साथ साथ जहाँ तक हमने सुना है कि आप इनको थिएटर ले जाती हैं घुमाने के लिए, खेलकूद एक्टिविटी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि देखिए, बच्चे जब खेलकूद में शामिल रहेंगे, दूसरी एक्टिविटी में शामिल रहेंगे, तो वो गलत कामों की तरफ नहीं जाते। खेलकूद, स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है। कैसे कराती हैं आप? सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में इनको सुबह उठने की आदत डालती हूँ कि मॉर्निंग में भी आप आती हैं? हाँ, मॉर्निंग में आती हूँ इनको सुबह उठाकर, ताकि एक्सरसाइज करें और सुबह उठने की एक अच्छी आदत डालें। कितने बजे मॉर्निंग में आती हैं मंजरी आप? 5 बजे। 5 बजे। और कहाँ रहती हैं आप पटना में? नाला रोड।
नाला रोड से करीब 3 किलोमीटर चल के आप इनको आती हैं, 5 बजे जगाती हैं, और ये कहाँ इनको स्पोर्ट्स कहाँ ले जाती हैं कराने? गांधी मैदान में ले जाती हूँ, इनको एक्सरसाइज करवाती हूँ। गांधी मैदान तो अभी बंद है लेकिन? हाँ, तो अभी नहीं करा रही हूँ ना। नहीं करा रहे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स के बाद? उसके बाद ऐसे नाटक होते हैं तो इनको लाती हूँ, एक्सरसाइज करवाती हूँ, या थिएटिकल मतलब रिहर्सल करवाती हूँ, और गेम करवाती हूँ इनको। बहुत सारे तरह के गेम करवाती हूँ, जिससे इनका कंसंट्रेशन गेम हुआ कि इनका कंसंट्रेशन मतलब अच्छा हो, ये अच्छे से एक जगह कंसंट्रेट कर पाए। सबसे बड़ी जो इनमें प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें थिएटर ये देखते हैं, जैसे बच्चों को करते हुए देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब कुछ कर रहे होते हैं तो ये भी सीखते हैं, इनके अंदर भी लालसा आती है कि काश हम भी ऐसा करते। इनको मंच मिलता है अपनी बातें रखने की। तो सारे बच्चे में अलग अलग टैलेंट है। पढ़ने में भले से ना इंटरेस्टेड हो, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा कॉमेडी करता है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो इनका टैलेंट है मैं उसी से इनको बाहर निकालूं, इन्हीं के टैलेंट के द्वारा इनको मतलब इनकी पहचान बनाऊं, ये लोगों तक अपने आप को पहुंचाएं कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कितने बच्चे अभी आपके पास है? अभी तो मान लीजिए कम बच्चे दिख रहे हैं, शायद बरसात का मौसम है। हाँ, अभी बरसात है, बहुत सारे बच्चे इधर उधर गए हैं और बरसात की वजह से नहीं आए हैं, लेकिन मेरे पास कुल मिला के 25 बच्चे हैं। 25 बच्चे हैं, और 25 बच्चों तो इनकी जो कॉपी है, पेंसिल है, ये कैसे आप क्या करते हैं? ये सब कुछ मैं खुद से करती हूँ, खुद की अर्निंग से करती हूँ। और एक मेरे साथ सुशील सर हैं, तो वो मुझे मदद करते हैं बच्चों के कॉपी पेंसिल या चीज़ों को ख़रीदने में, और बाकी मैं खुद से करती हूँ। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। शौक जब जुनून में बदल जाता है तो निश्चित तौर पर वहाँ से प्रतिभाएं निखर के आती हैं। और आज मंजरी जो इन प्रतिभाओं को, ऐसे बच्चों को जो स्कूल नहीं जाना चाहते, जैसा मंजरी ने बताया स्कूल नहीं जाना चाहते, और उनको यहाँ पढ़ाती हैं, तमाम एक्टिविटीज़ कराती हैं। हम ज़रा बच्चों से भी बात कर लें। पढ़ती हो? हाँ। किस क्लास में? बताओ, डरो मत, बताओ। अभी हम लोग कोई क्लास में नहीं हो। क्या क्या पढ़ने आता है? ABCD और ये बस इतना ही आता है। अभी सीख रहे हैं। हो? कितने दिन से पढ़ने आती हो? 1 साल हो गया हम लोग को। तुमको क्या क्या आता है? हेलो बच्चा, तुमको क्या क्या आता है? ABCD और ABCD और क्या आता है? और कुछ नहीं आता है। और कुछ नहीं है। और देखिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ खड़े हैं। तुम लोग क्यों नहीं पढ़ने आते हो? अब देखिए ये, और वास्तव में कमी यही है, और इनके गार्जियन में कमी है कि देखिए सरकार ने स्कूल की सुविधाएं भी दी हैं, लेकिन ये स्कूल नहीं जाते। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। क्या है? हमको हम सबको अच्छा नहीं लगता स्कूल में। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? किसी को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? मेरा जाना लगता है। तुमको लगता है? तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ने आते हो? आंगनबाड़ी में जाती हो? क्या मिलता है आंगनबाड़ी में? खिचड़ी मिलता है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन देख लीजिए इन बच्चों को, इन बच्चों के घरों में कोई नहीं आता। तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं कि घरों से बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया जाए। स्कूल से मैडम नहीं आती हैं ले जाने के लिए? आती हैं? मेरा आता है। तुम्हारा मैडम आती हैं? हाँ, आता है। स्कूल चलो। स्कूल चलो। हाँ, आता है। क्या लिख रही हो? अब ये देखिए ये लिख रही है यहाँ पे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है ये? किसी को हैं? और क्या क्या लिखती हो? अब देखिए बच्चों को कम से कम इतना तो लिखने मंजरी ने सिखाई दिया है। ये देखिए क्या क्या लिखने आता है? ABCD इधर देखो। हाँ, और क्या आता है? गाना गाने आता है? क्या आता है फिर? कविता आता है? हाँ। कविता सुनाओ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्नू सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली से लाए बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया। तो मतलब मैडम किसी दिन नहीं आए, मान लो 2 दिन बीमार पड़ जाए, तो तुम लोगों में से जो बड़ा है इन छोटो बच्चों को पढ़ा पाएगा? हाँ। पढ़ा लेगा ना? पढ़ाती है? हाँ, पढ़ाती है।
देखिए ये एक नींव जो मंजरी ने डाली है यहाँ पर, वास्तव में ये किसी न किसी दिन बट वृक्ष होगा, लेकिन सरकार जो है अपनी योजनाओं को सिर्फ शायद फाइलों तक रख देती है, स्कूल के कमरों तक रह जाता है, धरातल पर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ये योजनाएं नहीं पहुँचती हैं। और क्या क्या आता है तुम लोगों को? नाटक करने आता है? हाँ। किसको आता है नाटक करना? सबको, हम सबको। ये कॉमेडी किसको आता है? आता है? करो तो कॉमेडी जरा। अरे जैसे कि ये देखिए बच्चा कॉमेडी कर रहा है। हाँ रुक जाओ। हाँ अरे जैसे कि हम पैसा नहीं दीजिएगा, सरकारवा जन पैसा दीजिए नहीं आएगा। तो ये कॉमेडी हुई, एक तरह से कह लीजिए कि अच्छा किससे पैसा मांग रहे थे? सर हैं? मैम से। मैम से? तो मैम से पैसा खैनी बनाते हुए मांगिएगा? हाँ। नार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्टू लाल, इमली खट्टी मीठी के गट में घुस गए से उल्लू की है आंखें गोल, उनका गोला गोल गोल, ऋषि बैठ कर ध्यान लगाता, एक बिलोटा घर को जाता, एक बिलोटा घर को जाता, हलवा था ओ खलाओ कूटो दा, और देखो बड़ी माँ अंगूर खाता है लंगूर, आप पक गए हैं खजूर। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? ये पढ़ता है, पोती है, नतनी है, सब है। सब पढ़ता है यहीं पे? हाँ सब है। तो स्कूल काहे नहीं भेजती हैं? स्कूल तो यहीं पर ही है। स्कूल यहीं पे सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल सालिमपुर हरा में है। तो नहीं भेजती हैं? तो नाम लिखा दिए हैं, सब कुछ करा दिए। अब मैम टाइम से बैठवे नहीं करती हैं, बच्चा लोग जाके इंतजार करके। वहाँ पे मैम टाइम से नहीं बैठती हैं स्कूल में? हाँ। अच्छा, सालिमपुर वहाँ पे नहीं बैठती? सालिमपुर हरा है ना स्कूल, ओकरे में भेजते हैं हम लोग। नाम लिखा दिए, अब खोज रहे आधार कार्ड बउआ के बने ला दिए हुए हैं। आधार कार्ड बन जाएगा तो एगो कम से कम तो टांगे वाला तो हो जाएगा ना। इसी के वजह से वो और नहीं जाती है कि ना जगह नानी सब लजवाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ यहीं पे रहती हैं, मान लीजिए यहाँ बच्चियों को वो बच्ची एक पढ़ाती है और यहीं पे सुना जाता है कि लोग बैठ के सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कहाँ तक सही है ये? तो गलत है, ये तो गलत है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दुकान है, यहाँ ये लोग बच्चा लोग के हम क्या बोल सकते हैं। अब तनी बढ़ जाती है इसीलिए कि तनी लोग पढ़ाते हैं, हमरा अच्छा लगता है, बढ़ जाते हैं बउआ लोग के सबके मनोरंजन करते हैं, पढ़ाते हैं। चाहती हैं कि आपके बच्चे पढ़ के आगे निकलें? हाँ आगे बढ़े, इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि रातों खाली रात की छुट्टी हो बस, सुबह से पढ़ाई हो। सुबह से पढ़ाई हो। हाँ एकदम तनी मनी खाने के सूतने के इसको फुर्सत मिले, ओकरा बाद पढ़ाइए पर रहे, बस हम यही चाहते हैं। आगे में सब जात निकल गया, हम लोग के जात पीछे रह गया। सब जात निकल गया, आप लोग का जात पीछे? हम लोग के दलित के जात पीछे रह गया, इसलिए इसमें करैया नहीं है। अब इसमें देखिए कितनी बड़ी सच्चाई इन्होंने कही कि देखिए यहाँ भी जातिवाद की बात आ गई कि सभी जातियाँ आगे निकल गई, लेकिन जो है दलित पीछे रह गए। बात सच्चाई भी है कि दलित जो हैं आज भी उसी जगह पे हैं जहाँ से उनको बहुत आगे निकल जाना चाहिए आरक्षण मिलने के बाद भी। कितना क्लास तक? थोड़ा बहुत जानते हैं सर। हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं सर। कितना बहुत? ये है कि अपना नाम पता लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं घर का, बस। सबसे बड़ी चीज़ हमने जो इन बच्चों में देखी कि जिस मुद्रा में ये राष्ट्रगान गाने के समय होना चाहिए, बच्चे बखूबी उस तरीके से थे। और बच्चों ने दिखाया कि 15 अगस्त आ रहा, एक बहुत बड़ी बात थी कि बच्चों को ये राष्ट्रगीत याद है। किसने सिखाया ये राष्ट्रगीत? मंदिरी बनी। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अबुर्द होती शिक्षा, सारे अबुर्द होती शिक्षा, कर्तव्यों का बोझ कराती, अधिकारों का ज्ञान, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही
एक गाना इसने गा दिया कि शिक्षा से सर्वोपरि सम्मान मिल सकता है। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये बच्चे जो हैं निश्चित तौर पर ये भी भविष्य बनेंगे। अच्छा मंजरी, जब बरसात होती है तो आप क्या करते हैं? बरसात होती है तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे होते हैं, और जब बारिश आती है तो ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। ट्रक के नीचे छुप जाते हैं बारिश होती है। हाँ, फिर जाना पड़ता है, पढ़ाई रोकनी पड़ती है, क्योंकि अंदर जाती हूँ इन लोग के मोहल्ले में तो वहाँ भी पूरा चूरा होता है, कहीं भी पढ़ने का जगह तो नहीं मिलता है, तो इसलिए बंद करना पड़ता है। मोहल्ले में बगल भी मोहल्ला है ना? यहीं पे कालिदास के बगल में ही है। हाँ, तो फिर ट्रक के नीचे छुपना पड़ता है इनको। तो ये नहीं लगता, डर नहीं लगता कि ट्रक के नीचे छुपेंगे तो कहीं चोट वगैरह लगेगी? लगता है, कई बार चोट भी लगती भी है, लेकिन क्या करेंगे, भीगने से बेहतर है कि छुप जाते हैं। कॉपी किताब भीग जाएगा, हम तो भीगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई की जो चीज़ें हैं वो भीग जाएंगी, तो इसलिए लेके बच्चों को छुपना पड़ता है उसके अंदर। अब देखिए क्या त्रासदी है कि जब अभी बारिश आएगी तो इन सभी बच्चों को लेकर इस तरीके का ट्रक, क्योंकि ट्रैफिक थाना यहाँ पे है और ऐसी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, इसके नीचे छुपना पड़ता है। जबकि सरकार के विद्यालय में विद्यार्थी नहीं जा पाते हैं, सरकार बुलावा भेजती है। 15 अगस्त आ रहा है, क्या तैयारियाँ आप इन बच्चों से करा रही हैं? 15 अगस्त में कुछ खास तैयारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी जगह नहीं है कि हम कुछ करें, और ऐसे बच्चों का डांस करने का बड़ा मन होता है कि मैम डांस प्रोग्राम करवाइए, लेकिन अगर हम यहाँ पे बच्चों से, बड़ी बड़ी लड़कियाँ डांस करवाते हैं तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और उनके पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बच्चे डांस कर रहे हैं और बहुत लोग भीड़ लगा कर देख रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी सुविधा तो नहीं है, तो बस हम आते हैं और ये झंडा देती हूँ, कुछ कैप देती हूँ, रबर बैंड देती हूँ, जलेबी देती हूँ, और हम लोग राष्ट्रीय गान करते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब इसके लिए कहीं से आपका कोई मददगार सामने आते हैं कि नहीं आप मंजरी इतना कुछ कर रही हैं, हमारी तरफ से बच्चों को कॉपी किताब या कुछ ऐसा कुछ कभी किसी? नहीं, ऐसा कोई मददगार आता नहीं है। मतलब ऐसे फेसबुक पे बहुत मैसेज आते हैं कि मंजरी जी हम आपका मदद करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, लेकिन अभी जस्ट मैंने डाला था कि जो भी लोग मदद करना चाहते हैं आप लोग मदद करिए। कुछ लोगों ने किया भी था, लेकिन बात यह है कि मुझे कॉपी किताब से ज़्यादा और सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे मैं नाटक करवाने इनको ले जाऊँगी 23 तारीख को, तो जो इनका किराया लगेगा, जो मैं गाड़ी बुक करूँगी, 2 ऑटो बुक करूँगी, तो उसका जो 600 लगेगा, या मैं कहीं भी इनको ले जाती हूँ, चीज़ें हैं तो वो लगते हैं, और लोग पैसा देना नहीं चाहते। उनको लगता है कि शायद मैं पैसे को रख लूँगी या क्या करूँगी, तो लोग नहीं मदद कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मदद करते हैं। देखिए मंजरी को हमने आपको दिखाया कि किन परिस्थितियों में चाहती हैं कि ये बच्चे कम से कम पढ़ के आगे निकल जाएं। बच्चों के भी मन में ये जिद है कि हम भी आगे निकलेंगे। तो आपने देखा मंजरी त्रिपाठी जो पटना गांधी मैदान थाने के बगल में उन बच्चों को पढ़ाती हैं। स्लम एरिया के बच्चे हैं, और पढ़ाती ही सिर्फ नहीं हैं, उनको सुबह 6 बजे वो जगाती हैं, गांधी मैदान में उनसे जो है जिम कराती हैं, उन्हें कसरत कराती हैं, फिर एक्टिविटीज़ तमाम जगहों पर उन्हें घुमाने ले जाती हैं, नाटकों में शामिल करती हैं कि ताकि आने वाले दिन में कभी ना कभी ये बच्चे समाज से जुड़ सकें, जो समाज से कटे हुए हैं। जो काम जो है बिहार सरकार को करना चाहिए, तमाम योजनाएं सरकार के पास हैं कि घर से बच्चों को उठाकर ले जाना है, प्राइमरी स्कूलों में उनका दाखिला कराना है, वो काम सरकार न करके एक मंजरी त्रिपाठी जो है वो पटना में कर रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें निश्चित तौर पर लिखकर बताएं। हमें दीजिए इजाजत।